नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। 3 बजे की खास खबरों के साथ मैं हूं नैना यादव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ 3 बजे की बड़ी खबरों के साथ आशीष पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले 3 के सवाल का आज का मुद्दा आपके सामने रखते हैं। क्या पूर्वी आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की किताब, पूर्व चीफ जो है उनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के बहाने देश को गुमराह किया जा रहा है। जो यहाँ पर रैंडम हाउस ने साफ कर दिया है कि किताब ना छपी है, ना ही डिजिटल हुई है और ना ही कोई हिस्सा इसका लीक हुआ है। फिर सवाल यह है कि राहुल गांधी संसद के बाहर किस लीक का हवाला देकर सरकार को घेर रहे हैं। अगर पब्लिशर कह रहा है कि किताब वजूद में नहीं है, तो राहुल गांधी के हाथ में कौन सा सच है? वहीं जयपुर की अगर बात की जाए, जयपुर में मजार की छत पर सियासी जंग ऐसी छिड़ी है कि बीजेपी और कांग्रेस के 2 विधायक सीधे रण मैदान में उतर आए हैं। बाल मुकुंदाचार्य ने इसे लैंड जिहाद और हेरिटेज वॉल से छेड़छाड़ बताया है, तो अमीन कागजी ने अपने विधायक कोष के 20 लाख रुपए और नगर निगम की मंजूरी की फाइलें लहरा दी। सड़क पर संग्राम ऐसा हुआ कि समर्थकों की भारी भीड़ बेकाबू हो गई और अब मामला जान से मारने की धमकी तक पहुंच गया है। बाल मुकुंदाचार्य का आरोप है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उधर अमीन कागजी ने पुलिस में शिकायत कर दी है। इसको भी विस्तार से पूरी खबर हम आपको बताएंगे। और वही राजधानी है या मर्डर कैपिटल, इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 24 घंटे में 7 कत्ल और दिल्ली दहल उठी है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि कहीं दिन दहाड़े कारोबारी पर गोलियां चल रही हैं तो कहीं सरेआम लोगों पर हमला हो रहा है। बवाना से मंगोलपुरी और मोती नगर से शास्त्री पार्क तक हर तरफ सिर्फ खून के निशान है। मंगोलपुरी में छात्र की हत्या तो कल्याणपुरी में मामूली विवाद पर जान ले ली गई। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें आज ये हैं जिन पर हम करेंगे चर्चा, आपको बताएंगे इसका हर पहलू। सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद की। संसद का सत्र, बजट सत्र चल रहा है, लेकिन लगातार हंगामेदार है और हंगामा और विवाद है। दरअसल राहुल गांधी की उस किताब को लेकर जो लगातार किताब लेकर चल रही है। ये किताब दरअसल है जिस तरह से अनपब्लिश्ड किताब है, पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इसकी पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस अब इंडिया की तरफ से उसका बयान आया है। कंपनी कह रही है कि पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे की जो किताब है वो अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई और पब्लिशिंग के सभी राइट्स उनके पास हैं। कंपनी तो यहां तक कह रही है कि अब तक किताब की ना तो कोई कॉपी छपी है, ना ही डिजिटल कॉपी सामने आई है और हमारी तरफ से किताब का कोई हिस्सा कहीं पर सार्वजनिक भी नहीं किया गया है। कंपनी की तरफ से कई बातें इस दौरान कही गई। तो अब बड़ा सवाल यही कि राहुल गांधी के हाथ में जो प्रति नजर आती है, फिर आखिर ये क्या है? राहुल गांधी ने संसद जैसे सत्र में और वहां पर पटल पर इस किताब को पेश कर ये कहा जाए कई तरह के विवाद छेड़ दिए हैं। तो पेंगुइन का इनकार है और राहुल का वार है। दरअसल ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये पूरा मामला गरमा जाता है जब बजट सेशन के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन राहुल गांधी जो है इस बुक को लेकर और इसकी कुछ जो चीजें इसमें लिखी गई हैं उसको लेकर सरकार पर हमलावर होने की कोशिश करते हैं और जैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं उस समय गृहमंत्री अमित शाह उनको टोकते हैं और कहते हैं कि जो बुक पब्लिश ही नहीं हुई है उसको लेकर इस समय चर्चा करना ठीक नहीं है। और इसी की वजह से 1 तारीख से लेकर आज 10 तारीख तक लगातार कार्यवाही बाधित हो रही है और इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं संसद से सड़क तक किताब पर तकरार और वार देखने को मिल रहा है। पेंगुइन के पास ये इस आज सुबह जब राहुल गांधी कार्रवाई के लिए जा रहे थे, संसद के लिए जा रहे थे, उस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हैं और एक ट्वीट दिखाते हैं नरवणे का, जिसमें वो दिखाते हैं कि नरवणे साहब ने खुद कहा है कि किताब का लिंक है और इसे ऑर्डर करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें और बुक ऑर्डर करें। इसी को सारा लेकर वो कहते हैं कि या तो नरवणे जी को पर विश्वास किया जाए या पेंगुइन पर विश्वास किया जाए, लेकिन मैं नरवणे जी पर विश्वास करता हूं। Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए please. Can you read, sir, please? Manoj Naravane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Naravane has made.
you can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published, right? The book is available on हवाला Amazon. देकर ये कह रहे थे कि इसका पब्लिशर जो है नरवाने की किताब का तो पेंगुइन था ना। पेंगुइन ने कल रात जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी किताब अभी तक कोई छपी नहीं है। और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। तो संसद से सड़क तक किताब पर ये टकरार जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी है और साथ ही साथ इसको लेकर निशिकांत दुबे क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। लेकिन इस पूरे मसले पर 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये किताब जो कि अभी तक अप्रकाशित बताई जा रही है, इसका जो संस्करण है वो कहीं ना कहीं अभी तक सामने भी नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद भी ये किताब जिसका हवाला देते हुए राहुल गांधी गंभीर और बड़े आरोप लगा रही है प्रणाली को लेकर के, पूरे सिस्टम को लेकर के, क्योंकि ये किताब खुद जनरल मनोज नरवणे की है। इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। और इसे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये पूरा मुद्दा इस लिहाज से बेहद क्रूशल हो जाता है क्योंकि ये पूरी तरीके से डिफेंस पैमाने पर अगर हम देखें तो एकदम क्रूशल और प्रिवेसी के तौर पर इसको माना जाता है। लेकिन अगर नरवणे की किताब लीक जैसी बात सामने आती है, किताब बाहर आ चुकी है जिसको लेकर के अगर राहुल गांधी बाहर इस तरीके से संग्राम रख रहे हैं, सवाल रख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और हमारे साथ न्यूज रूम से किरण सिंह हमारे साथ सहयोगी जुड़ी हैं। किरण, देखिए ये नरवणे की किताब का जो माजरा है ये अब संसद से निकलकर सड़क तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी के अपने सवाल, विपक्षी पार्टियों के अब अपने सवाल, और निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं है, जिसने अपना भी रूप ही नहीं लिया, उस पर यह सवाल क्यों? बिल्कुल, देखिए यही सवाल जो है जनता भी जानना चाहती है और यही कि वो ट्वीट सच्चाई है जिसका जिक्र यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसका उन्होंने जो है कोट करते हुए कहा है कि उन्होंने खुद ट्वीट किया कि मेरी बुक जो है वो अमेज़न पर बिक रही है और आप जाकर के वहां से ले सकते हैं। ये ट्वीट कितना सही है और इसके बाद जिस तरह से उसको लेकर के एक पलटवार हुआ है कि जो बुक प्रकाशित ही नहीं हुई वो अमेज़न पे आखिरकार मिलेगी कैसे? क्या पब्लिशर्स की तरफ से जो अपनी बात कही जा रही है कि हमने तो पब्लिश किया ही नहीं है, तो आखिरकार ये माजरा उठा कैसे? और देखिए ऋतु, इस चीज को देखा जाए कि ये मुद्दा जो है आज से नहीं कई दिनों से संसद के अंदर में तकरीबन 6 दिन हो गए इसी मुद्दे को उठाया जा रहा है, भुनाया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से और बार बार जो है पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो बुक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई उसके बारे में आखिरकार आपको जानकारी कैसे, आपको कैसे पता कि उस बुक के अंदर में क्या लिखा हुआ है? बाकायदा इसको लेकर एफआईआर तक दर्ज की जा चुकी है। सबसे गंभीर मसला तो ये कहा जाए कि अब राहुल गांधी की क्या आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जानकारी सामने आई ऑनलाइन सर्कुलेशन का दावा, लीक करने का दावा एक तरह से जो पब्लिशर्स हैं वो कह रहे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। बिल्कुल, आपने नैना सही बताया कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, यानी कि धीरे धीरे जांच भी आगे है और ऐसे में कार्रवाई भी बहुत तेजी के साथ। और पब्लिशर्स के ऊपर में भी ये सवाल जो है वो खड़े होते हैं। पब्लिशर्स ने भी कहा है कि जिस दावे को राहुल गांधी बार बार यहाँ पर जो है संसद के अंदर में कोट कर रहे हैं उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं, और ऐसे में हो सकता है कि उनकी तरफ से भी जो है राहुल गांधी के अगेंस्ट में कोई जो है एक बड़ा स्टेप उठाया जा सकता है कानूनी तौर पर यहाँ पर। और ऐसे में ये देखना है कि वाकई राहुल गांधी की मुश्किलें जो है यहाँ पर बढ़ जाएंगी। राहुल गांधी जो है लगातार, आपको हम ये बताएं कि ये नरवणे की बुक को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी में है, या उनके तमाम जो दल के नेता है, सांसद है, वो घेरने की तैयारी में। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट को कोट करके बहुत बड़ी गलती की है जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में संभवतः जो है भुगतना पड़ सकता है। किरण, पवन खेड़ा का एक ट्वीट आया, मैं उसका जिक्र करना चाह रहा था। पवन खेड़ा ने साफ कहा है
कि जिस ट्वीट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और जिस ट्वीट के बाद सवाल उठाया जा रहा है राहुल गांधी पर, एक पक्ष ये भी है, पवन खेड़ा ने कहा कि पेंगुइन जिसके पास राइट है पब्लिश करने के किताब को, उसने अब वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या वजह है कि ये ट्वीट डिलीट किया गया, जिसको कोड किया गया था, और अब अगर डिलीट कर दिया गया है तो ये जनरल नरवणे जब सामने आएंगे इस बात को चीजें रखने के लिए, तो ऐसे में ये तमाम चीजें जो है और जो एक कहे कि तस्वीर है वो यहाँ पर क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, और अगर क्या ये उन्हीं के तरफ से पोस्ट किया गया था जिसको कोड राहुल गांधी ने किया, जिसको पवन खेड़ा ने कोड किया है, जिसको अन्य ने कोड किया है और सरकार को घेरने की कोशिश की है, तो क्या ऐसे में आने वाले दिनों में अब जब इसे डिलीट कर दिया गया है तो क्या राहुल गांधी इसको लेकर के माफी मांगे या उस पर भी वो कोई जवाब यहां पर देते हुए जो है वो दिखाई देंगे? अभी देखना यह है कि मीडिया से जब बातचीत होगी तो उसको लेकर के उनकी तरफ से बातचीत या प्रतिक्रिया क्या कुछ निकल करके सामने आती है कि जिसको आपने कोर्ट किया, जिसको लेकर के आपने संसद में भारी हंगामा किया, जहां पर तमाम मुद्दे देश के उठने चाहिए थे, वहां पर महज एक पुस्तक के लिए आपने इस तरह से जो है संसद को चलने नहीं दिया, लेकर के है क्योंकि पेंगुइन के अपने दावे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर राहुल गांधी के दावे, उनके आरोप जो है, उनके सवाल जो है, जिन्हें भी नकारा नहीं जा सकता क्योंकि एक बड़ी आवाज के रूप में उन्हें माना जाता है, एलओपी हैं, उन्हें कैसे इग्नोर किया जाए। और यही हमने देखा था बीते दिन सदन में जब ये बात उठाई गई कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, और ये सब कुछ कोट करते हुए कहीं ना कहीं सेंटर में नरवणे की किताब रही। मैं चाहूंगी रितु आप अपने सवाल को दोहराइएगा, आपकी आवाज सही से पहुंच नहीं पाई। जी किरण, सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर जो चीजें सामने आ रही है, पेंगुइन के अपने दावे हैं, पेंगुइन के अपने यहाँ पर चीजें सामने आ रही है, जो बयान आया है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है अपने गंभीर सवाल, अपने आरोपों को लेकर के सामने आ रहे हैं। अब ये तमाम चीजें आप कैसे देख रही हैं? सदन में भी आवाज उठाई गई। बिल्कुल, देखिए सदन ही नहीं सड़क तक ये जो है माजरा अब पहुंच चुका है पूरी तरह से, यानी कि अब इस पुस्तक को लेकर के आपको ये मसला जो है वो थमता हुआ दिखाई नहीं देगा। आने वाले दिनों में पुरजोर ये जो है मसले को, मुद्दे को जो है उठाया जाएगा और कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि इसे भुना दिया जाए और इसमें जो भी सरकार की नाकामी, जो भी इस बात रखी गई है, उसको जो है आगे आने वाले दिनों में हम लेकर के आए जनता के बीच में, और ये भी खास तौर से जो है कहने की कोशिश करें कि पुस्तक को प्रकाशित होने नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये अपना खुद पब्लिशर्स का डिसीजन होता है कि उनको प्रकाशित करना है। बिल्कुल, और जो बुक की बात कर रहे हैं किरण, ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण तमाम जानकारी देने के लिए। जिस बुक के लिए वो दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक रिव्यू के लिए भी जाता है और उस पर फीडबैक लेने की वजह से भी बुक्स जो है कुछ अंश जो है लोगों को दिए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए किरण आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो राजधानी के अलग अलग इलाकों से हत्या की 7 वारदातें सामने आई हैं। बवाना में कारोबारी की दंदाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगोलपुरी में हमलावरों ने एक छात्र को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरें आप देखिए, ये आए दिन किस तरह से जो बेखौफ बदमाश हैं वो इस पूरी घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। कल्याणपुरी में एक मामूली विवाद ने ऑटो मैकेनिक की जान ले ली है। वहीं मोती नगर की बात की जाए और साथ ही साथ ख्याली इलाके की बात की जाए तो 2 नाबालिगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन क्या ये प्रयास काफी है? क्या ये अप्रोप्रिएट अमाउंट में किए जा रहे हैं? क्या हमें अपराधों को रोकने के लिए अधिक प्रभावी कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या इसकी आवश्यकता अभी बेहद महत्वपूर्ण नहीं हो जाती है? क्योंकि इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं वो अपने आप में बड़े सवाल पूरी पुलिसिंग सिस्टम पर, पूरी प्रणाली पर उठाते हैं, जिसको लेकर के अब कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो गर्मा रहा है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की वारदात हो या अन्य जगहों की जो तस्वीर हो, वो कहीं ना कहीं कैपिटल की तस्वीर दिखाता है कि ये देश की राजधानी है, और राजधानी की तस्वीर अगर इस तरीके की बनी हुई है तो आखिर आप उम्मीद करें भी तो किससे करें? और दिल्ली पुलिस जो कि सबसे हाईटेक बताई जाती है, अगर दिल्ली के भीतर इस तरीके से मौत के घाट दिन दहाड़े उतार दिया जाता है, ये अपने आप में बड़े और गहरे सवाल खड़े करता है। दिल्ली पुलिस की
जो प्रणाली है, कार्यप्रणाली को लेकर के भी इसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। 24 घंटे 7 मर्डर, इससे दिल्ली कहीं ना कहीं दहली जरूर है। और दिल्ली में सवाल इसको लेकर किया जा रहा है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर का जो पुलिंदा पेश किया जाता है, जो एक बखान किया जाता है दिल्ली पुलिस का, वो क्या धरातल पर अब काम नहीं कर रहा है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, सीसीटीवी तस्वीरें, और ये दर्शाता है कि आखिर राजधानी दिल्ली किस तरह से बेखौफ बदमाशों का गढ़ बनती जा रही है। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं रजनीश शर्मा। रजनीश, जरा बताइए कैसे दिल्ली में एक नहीं, दो नहीं, कई अलग अलग वारदातों से दिल्ली दहल उठी है, अभी तक क्या एक्शंस नजर आए हैं? देखिए नैना, अगर त्रिलोकपुरी में जो वीर सिंह की जो हत्या हुई थी, जो एक महज मोबाइल चार्जर ना देने पर 3 लोगों ने चाकुओं से गोद के उसकी हत्या की थी, उस मामले में सिर्फ 2 लोगों को, यामीन और यासीन, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जो उनका तीसरा साथी है वो अभी तक फरार है। वहीं अगर बात की जाए तमाम दूसरे मामलों की, चाहे वो तिलक नगर का मामला हो, चाहे वो मंगोलपुरी का मामला हो, चाहे वो शास्त्री पार्क की 80 लाख की लूट हो, या बवाना में कारोबारी जो वैभव गांधी है उसका मर्डर हो, तमाम मामलों में दिल्ली पुलिस के हाथ जो है वो खाली हैं। हालांकि बवाना में जो वैभव गांधी का मर्डर हुआ था, उसमें साफ तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, सिंडिकेट के गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है और कहा है ये हमारे काम के बीच में आ रहा था, इसलिए इसको मार दिया। जहां तक बात दूसरे जो वारदातों की, चाहे वो आप तिलक नगर की बात ले ली जाए, या आप मंगोलपुरी की बात ले लो, शास्त्री पार्क की बात ले लो, त्रिलोकपुरी की बात ले लो, यानी दिल्ली का कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां पर इस तरीके की जो वारदातों को, चाहे वो चाकूबाजी हो, चाहे वो गोलीबारी हो, ये कहा जाए ना कि बची सिर्फ हो। 24 घंटों के अंदर दिल्ली में 7 बड़ी वारदातों का सामने आना राजधानी दिल्ली में, ये लोगों के मन में दहशत तो फैला ही रहा है। यहाँ की कानून व्यवस्था पर ये सारे प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े नजर आते हैं, क्योंकि चाकूबाजी की घटनाएं जब होती हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि आखिर बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं। देखिए ना, ये वारदातों को तब अंजाम दिया गया जब, जैसे इन वारदातों को 9 फरवरी को अंजाम दिया गया, लेकिन आप गौर कीजिए 7 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के अंदर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें साफ तौर पे ऑपरेशन शस्त्र चलाने की बात की थी कि जो भी लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे हथियारों के साथ, चाकू के साथ, बंदूक के साथ या दूसरे हथियारों के साथ अपने इलाके में धाक जमाने के लिए, अपने इलाके के लोगों को डर दिखाने के लिए वीडियो जारी करते हैं, या फिर जो इलाके में बीसी हैं या दूसरे लोग हैं जो हथियार लेके चलते हैं, उनके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की। अगर आपने कड़ी कार्रवाई की तो ठीक 24 घंटे के बाद 5 वारदातें, 5 हत्याएं दिल्ली में हो कैसे गई, इसका साफ तौर पर ये जो है वो कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस का जो नारा है शांति सेवा न्याय, ना कहीं शांति है ना कहीं सेवा है, न्याय की बात तो आप छोड़ दीजिए कि न्याय किसी को मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए, अगर मैं कंटिन्यू जो वारदातें हो रही है उसकी अगर बात करूं तो जनवरी 2026 के शुरुआती पहले दिन में ही, यानी 31 दिसंबर को 2025 खत्म हुआ और 12 बजे के बाद से लेकर 2 फरवरी तक दिल्ली में 3 मर्डर हो चुके थे। आप सोचिए कि साल के शुरुआती पहले 2 दिनों में ही अगर 3 मर्डर हो जाते हैं तो दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या रहेगी, वो भी तब जब पूरी दिल्ली में नए साल को लेकर हाई अलर्ट था, क्योंकि लाल किले के पास बम धमाका हुआ था। ये चीजें समझ में आ गई कि आए दिन जो है दिल्ली जो कई वारदातों से दहलती हुई नजर आ रही है। अब 2 सवाल यहां पर हैं कि दिल्ली के दिल में जो डर समाया हुआ है वो कैसे निकलेगा, पहला सवाल। दूसरा, कहीं ना कहीं जो अभी तस्वीर हम देख रहे थे, जो सीसीटीवी फुटेज में देख पा रहा हूं, वो दोपहर की है या सुबह हो चुकी है, ऐसे में कई लोग भी मौजूद हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर वक्त रहते मदद कर दी जाए या फिर वक्त रहते पुलिस को ही फोन कर दी जाए तो वो भी कहीं ना कहीं जरूरी है। और क्या पुलिस की टीम जिसके ऊपर ये रहता है, ये जिम्मेदारी रहती है कि गश्त बढ़ाई जाए, वहां पर किसी तरह की कमी है? देखिए आशीष, अगर कमी की बात कर ली जाए तो कमी सिर्फ अपने कानूनों को या अपने जो अपने काम है उसे सही ढंग से निर्वाह करने में है। अगर ये कमी सही ढंग से दिल्ली पुलिस अगर अपने काम को सही ढंग से करे, सही ढंग से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करे, लॉ को तरीके से अपने इलाके में लागू करवाए, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की वारदातें दिल्ली में होना संभव है। वहीं अगर जहां तक बात की जाए सीसीटीवी फुटेज की, तो ऐसे तमाम चीजें, आपको याद होगा अभी 4 दिन पहले मेहरौली इलाके में भी आज एक शख्स को सिर्फ लड़की छेड़ने का विरोध करने पर किस तरीके से अधमरा कर दिया था, उसका भी वीडियो सामने आया था। उस समय भी दिल्ली पुलिस उसके घर पहुंची और उसके बाद उसको एक रिवार्ड देके उसको सराहना की, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन तमाम मामलों को जब आप गिनवा रहे हैं, ये सवाल खड़े करता है नेशनल कैपिटल को लेकर।
जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। राजधानी की तस्वीर पेश करती है ये तस्वीर, और ये अपने आप में गहरे और बड़े सवाल इसलिए खड़े कर रही है ताकि जो दिल्ली पुलिस को हाईटेक कहा जाता है वो धरातल पर भी वैसा काम करे, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस को भी मजबूर किया जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए रजनीश। बढ़ेंगे आगे। इस बीच एक और खबर आपको बता दें जयपुर से, जहां जयपुर में मजार की छत बनाने को लेकर बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य और कांग्रेस विधायक अमीन कागजी आमने सामने आ गए और दोनों के समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें यहां पर कागजी ने बाल मुकुंदाचार्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दी। तो चांदपोल सर्किल के निकट मुस्लिम समाज के लोग मजार पर छत बनाने के साथ ही स्थान को दरगाह का रूप देने की तैयारी कर रहे थे। सूचना मिलने पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं और फिर जो निर्माण कार्य किया जा रहा था उसे रुकवा दिया जाता है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने छत डाले जाने को लैंड जिहाद बताते हुए नगर निगम और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर बुला लिया। कुछ ही देर में कांग्रेस विधायक को भी इस बात की खबर लगती है, वो भी पहुंच जाते हैं। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी साहब वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं और दोनों विधायकों में तकरार शुरू होने लगती है। तो देखिए, हालांकि बाद में बाल मुकुंदाचार्य वहां से चले जाते हैं। कागजी ने कहा कि मैंने विधायक कोष से 20 लाख रुपए स्वीकृत कर निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सरकारी मंजूरी भी दी थी। नगर निगम से भी अनुमति ली गई थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपने समझा ये पूरा मामला कैसे, अब खासतौर से जयपुर में एक मजार की छत बनाने को लेकर दो गुट आमने सामने हो गए और ये गुट दरअसल विधायकों के थे, एक बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य तो दूसरे कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का। और इस दौरान जमकर तनाव भी यहाँ पर नजर आया। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। हमें तो खाली अधिकारी को बुला के बताना था कि श्रीमान इसको चेक करिए, नियम कायदे से बन रही है क्या, और नियम कायदे से बन रही है तो बनवाइए और बिना नियम के तो रोक ही दीजिए। हम कह के चौराहे पर आ गए, उन्होंने उसके बाद इतनी गंदी गंदी अभद्र भाषा में गालियां देके ऐसे शब्द बोले जो मैं यहाँ मीडिया में कतई नहीं कह सकता, लेकिन उनका जो परवरिश है वो उस गालियों के माध्यम से पता चलती है। आप सनातनियों को परकोटे से निकालना चाहते हैं, आपने सनातनियों को यहाँ जानबूझकर परेशान किया, इसलिए सनातनी बड़ी संख्या में इस परकोटे को छोड़ चुके हैं। गलियां की गलियां खाली हो चुकी है और अशांत वातावरण आप लोग बनाकर और जयपुर को खाली कराने की जो योजना षड्यंत्र बना रहे हैं उसमें हम कभी भी आपको शामिल नहीं होने देंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र सिंह जयपुर से हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। देवेंद्र का रुख करते हैं। देवेंद्र, देखिए लगातार अगर देखा जाए तो ये विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर मजार थी तो उस पर छत बनाने की बात सामने आई और उसके बाद से ये भी कहा जा रहा है कि इस पर बीजेपी विधायक को जब इसकी जानकारी लगती तो वो भी भागकर चले आते हैं। आज अगर बात की जाए तो आज क्या अपडेट है, साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण को किस तरह से प्रशासन ने हैंडल किया है, क्योंकि नाराजगी दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। देखिए, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से पुलिस का जाफ्ता जो है वो वहाँ पे 8 तारीख के बाद जब घटना हुई उसके बाद से ही तैनात कर दिया गया है। नगर निगम से की ओर से जो इस पूरे प्रकरण में विधायक फंड के से जो 20 लाख रुपए स्वीकृत करके और लगाए जाने की बात जो है उस पर जो है वो जांच बैठाई गई कि किस तरह से हेरिटेज नियमों का उल्लंघन करने की जो अनुमति है वो किसने दी, क्योंकि एमएलए फंड जो है वो कलेक्टर के माध्यम से स्वीकृत होता है, नीचे तक जाता है, मतलब नगर निगम जहाँ इसको कार्य करना है उसके तक जाता है। तो ऐसे में कहने की बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले इस बात की नियमों कायदों की अवहेलना की जानकारी क्या नगर निगम को, क्या जिला कलेक्ट्रेट को, इन अधिकारियों को नहीं थी, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ में पुलिस में कंप्लेन भी अमीन कागजी की ओर से लिखवाई गई है। बताया ये भी जा रहा है कि लैंड जिहाद के बारे में खुद बाल मुकुंदाचार्य ने जो इस बारे में बयान दिया है, उसके बाद उनकी ओर से भी पुलिस में इस बात की जो एक लिखित कागज़ कार्रवाई करने की तैयारी जो है वो शुरू की गई है। देखने की बात होगी, क्योंकि इस वक्त जो है ये पूरा मामला एक दरगाह के ज़ियारत से जुड़ा हुआ है। कुछ वहाँ के जो ज़ियारत करवाते हैं बाबा, उनसे हमारी बात हुई तो साफ तौर पर उनका कहना था कि ज़ियारत करने के लिए लोगों को नहीं आने दिया रहा। जबकि पुलिस से हमने बात की तो पुलिस ने कहा था कि इस पूरे मसले को लेकर अब क्योंकि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, अभी क्या स्थिति है? क्या किसी तरह का कोई मामला दर्ज किया गया है या पुलिस ने समझा बुझाकर अभी फिलहाल मामला रफा दफा किया है, और क्या समझाइश के बाद में स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल हो गई है?
देखिए अभी तक जो वहाँ जो स्थिति है मौके पे यथास्थिति है, यानी किसी भी पक्ष को कोई कार्रवाई करने की जो हिदायत है वो नहीं करने की हिदायत दी गई है, और इसीलिए वहाँ पे जो छत डालने का काम है, बल्लियाँ लगाने का काम है, वो वहाँ पे लगातार किया जा रहा है। हालांकि जो बाबा है उनको जियारत करने की जो प्रोसेस है उसको करने की इजाज़त ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे जो आम जन है वो वहाँ पे अंदर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो दरगाह पर जो वहाँ बल्लियाँ लगाई गई हैं उसमें किसी को चोट ना लगे, उसको लेकर पुलिस ने एहतियातन ये तैयारी की है। अमीन कागजी की ओर से पुलिस में एक कंप्लेंट भी जरूर दर्ज कराई गई है, उसके बारे में भी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किस तरह से इस कंप्लेंट में क्या किया जाएगा। इधर मुकुंदाचार्य, बाल मुकुंदाचार्य की ओर से भी इस पूरे प्रकरण में सरकार में अपना पक्ष रखे जाने की बात हो रही है, क्योंकि कल बजट है और बजट से पहले विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मजार की छत को लेकर। हालांकि ये मामला, ये विवाद कहां तक जाता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल जानकारी के लिए देवेंद्र आपका धन्यवाद।